Hi guys, this is Abhishek Hi guys, this is Amit. and welcome back to Shilpa Views। तो guys, guys कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और हमें बहुत ज्यादा मिस कर रहे होंगे। Wait a minute! Who are you? और अगर नहीं कर रहे हैं तो कर लीजिए। Because कुछ लोग हैं तो गाइस अभी कुछ दिन पहले एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक चला था और बहुत ज्यादा ही डिस्कशन चल रहा था। हाँ। तो हम लोग अभी कुछ दिनों से तो काफ़ी बिजी थे और आपको बहुत सारे लोगों को रीज़न पता चल ही गया होगा क्यों हम लोग बिजी थे, और अगर जिनको नहीं पता चला उनको भी आज या कल तक पता चल ही जाएगा। पता चल जाएगा जी हम लोग क्यों बिजी थे और ये पिछले 4-5 दिनों में क्यों वीडियोस नहीं आई। हाँ। तो वो जो ट्रेंडिंग टॉपिक था वो था YouTube के बैन को लेकर, जिस पर बहुत सारे बड़े यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाया। किसने बनाया? इरफान जुनेजो, ऑस्मो स्पीक्स, डकी भाई ने अपने इंस्टा पे कुछ स्टोरीज डाली थी। तो ऑलमोस्ट सारे बड़े जो यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान के उन सब ने इस पे वीडियोस बनाई और बीच में ट्रेंड भी कर रहा था यूट्यूब बैन ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था हैशटैग यूट्यूब बैन समथिंग स्टॉप यूट्यूब बैन ऐसा कुछ चल रहा था। तो पहले ये वीडियो देखते हैं फिर हम अपना ओपिनियन जरूर शेयर करेंगे। पहले हम सुनते हैं ठग्स ऑफ पाकिस्तान का ओपिनियन का क्या सोचना है। नाम है यूट्यूब बैन इन पाकिस्तान, ठग्स ऑफ पाकिस्तान। Here we go 1 2 3 start। तमाम ही सिंगल मिंगल लोगों को मेरा सलाम। तो कैसे हो तुम सब लोग सही हो सकते हो, लेकिन मैं भाई साहब बिल्कुल भी सही नहीं हूँ। आज सुबह उठा और मैंने अपना व्हाट्सएप देखा तो मुझे किसी दोस्त ने पिक्चर्स भेजी हो कि भाई यूट्यूब बैन हो रहा है फलान। मैंने कहा अभी चवलियाँ मार रहा है। मैंने फिर इंस्टा खोला, ट्विटर खोला, हर जगह ही यूट्यूब बैन की बातें चल रही है। मैंने कहा ओके, तो इसका मतलब ये कोई प्रैंक नहीं हो रहा, ये वाकई में सीरियस है। देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें लग रहा है कि कुछ लोग ऐसा कंटेंट बना रहे हैं जो कि लोगों में नफरत फैला रहे हैं या इस तरह का थोड़ा इस्लाम। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो तुम ऐसा लॉ बना दो, ऐसी पॉलिसीज बना दो कि कोई भी इस तरह का कंटेंट अपलोड करेगा तो उसको भाई सीधी इतनी सजा हो जाएगी, इतना जुर्माना होगा, इतनी सजा होगी। सिंपल, कोई बनाएगा ही नहीं इस तरह की, क्योंकि एक लॉ, एक चेक एंड बैलेंस होगा। पूरा का पूरा यूट्यूब बैन, यार कोई ये फैसला कैसे ले सकता है? मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही है। तुम्हें मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे एक लाइब्रेरी है जिसमें रोजाना की बुनियाद पे हजारों लोग आते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन वहां पे ना पूरी लाइब्रेरी में 2-3 बुक्स ऐसी पड़ी हैं जो कि सही नहीं है, ठीक है। तो तुम उन 2-3 बुक्स की वजह से ना पूरी की पूरी लाइब्रेरी को आग लगा दो। आपने कुछ साल पहले बैन किया, आपको नुकसान हुआ और आप कुछ सालों बाद दोबारा से वही गलती दोहराने जा रहे हो। यार कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है, मेरी समझ से बाहर है। फिर कहते हैं पेपाल नहीं आ रहा, अमेज़न नहीं आ रहा, हम तो टेस्ला से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो लोग आ ही नहीं रहे। भाई वो कैसे आएंगे? उनका दिमाग खराब है। वो मिलियंस ऑफ डॉलर की यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, कल को तुम कह दो नहीं यार आप जो हो ना आप सही नहीं हो, आपको हम बैन कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पे कोई मजाक हो रहा है। जब जिसका दिल किया, जो दिल किया उठ के कर दो। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई यूट्यूबर्स का नुकसान हो जाएगा, यार यूट्यूबर्स का तो नुकसान होगा, वो बात तो ठीक है, लेकिन सिर्फ यूट्यूबर्स का नुकसान नहीं होगा। तुम मुझे बताओ आजकल कौन है जो यूट्यूब पे नहीं है? पूरे के पूरे न्यूज चैनल्स जो हैं उनके चैनल बने हुए हैं यूट्यूब पे। एक दिन में 15 16 वीडियोस अपलोड होती हैं। उन न्यूज चैनल्स के जो एंकर्स हैं उनके अपने चैनल्स हैं। कोई मूवी आती है तो वो हाइप क्रिएट करने के लिए ट्रेलर अपलोड करते हैं। कहाँ करते हैं? यूट्यूब पे। उसके अलावा सिंगर्स हो गए जितने, बिलाल सईद ने अपना बारी गाना डाला यूट्यूब के ऊपर, 60-70 मिलियन व्यूज। अब यही वो अपने इंस्टाग्राम पे डाल दे, आएंगे 60 मिलियन 70 मिलियन व्यूज और फिर अर्निंग भी आएगी उससे? बिल्कुल भी नहीं आएगी। और जहाँ पे यूट्यूब बैन हो सकता है वहां पे कल इंस्टा और फेसबुक भी हो सकता है। इसकी भी क्या गारंटी है कि वो बचेंगे? और हाँ, सबसे बढ़ के नुकसान तो यूट्यूबर्स को ही होगा। मतलब ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं कि जिन्होंने 10 साल लगा दिए यूट्यूब पे, लिटरली 10 साल लगा दिए यूट्यूब पे, और तुम उसके बाद यूट्यूब बैन कर दो। मैंने तो 2 साल लगाए हैं, ठीक है, लेकिन मुझे पता है मैंने 2 सालों में कितना टाइम दिया है यूट्यूब को। मैं अपने आप को एक साइड पे कर देता हूँ, लेकिन जो लोग 10 साल से यूट्यूब पे हैं उन्होंने अपनी जिंदगी का कितना टाइम दिया है यूट्यूब पे, और तुम यूट्यूब बैन कर दो। फिर ये लोग कहते हैं हमारे नौजवान यहाँ से डिग्री करते हैं बाहर चले जाते हैं। भाई आप उस नौजवान को रहने दो, उसको जीने तो दो, तभी तो वो यहाँ रहेगा। मतलब आप उससे सारी फैसिलिटीज ले लो तो वो पहली फुर्सत में यहाँ से बाहर ही जाएगा और दूसरी फुर्सत में वो अपनी पूरी फैमिली को अपने पास बुला लेगा। इंटरनेट की सर्विसेज भी बंद कर दो। देखो चाइना के साथ दोस्ती का मतलब ये थोड़ी है कि जो चाइना करे आप भी वही सब कुछ कर लो। एटलीस्ट चाइना के पास अपनी एप्स तो हैं, उनके पास कुछ ऐसा तो है, वो अल्टरनेटिव एप्स तो हैं, वो यूज कर सकें। हमारे पास
पास क्या है, इस सब को भी एक साइड पे कर दो। यूट्यूब से तुम कितना कुछ सीख सकते हो। मुझे कोई मसला आता है ना, मैं गूगल करता हूँ, यूट्यूब पे देखता हूँ, यूट्यूब से सीख लेता हूँ। तुम्हें मैं बताता हूँ, मैंने एडिटिंग वीडियोस एडिट करना कहाँ से सीखा, यूट्यूब से। और उन्हीं वीडियोस एडिटिंग के चक्करों में मैंने वीडियोस बनाना शुरू की और मैं आज यहाँ पे आ गया। ठीक है, मतलब ये सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था। और इसके अलावा कितने लोग होंगे जो यूट्यूब से क्या कुछ सीखते होंगे रोजाना, लेकिन ये चाहते हैं कि नहीं हम सब लोग वही जमाने जाहिलियत में रहें। यूट्यूब पे कितने लोग पढ़ते हैं यार, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं सीधा यूट्यूब पे जाके सर्च करता हूँ भाई ये ऐसे कैसे होगा। ये चाहते हैं बस तुम लोग वही पढ़ो। मिर्जा गालिब को आम पसंद थे, वो कहते थे आम हो वो मीठे हों और बहुत सारे हों। और भाई हम क्या करें, मिर्जा गालिब को आम पसंद थे, बस ठीक है ना यार, सारी जनरेशन को वही पढ़ाते रहना। अब तुमने, मैं जब कंप्यूटर की बुक पढ़ रहा था तकरीबन ये अपना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, MS ऑफिस का वर्जन 2017 चल रहा था तब, और हमारी बुक में क्या था 2003 वर्जन मेरे ख्याल से। ठीक है, और विंडो 10 लोग यूज कर करके बोर हो गए और हमारी बुक्स में अभी तक विंडो XP चल रही है। ये हाल है हमारे एजुकेशन सिस्टम का। ये चाहते ही नहीं है दुनिया के साथ चलो तुम लोग, वहीं हम सब लोग बस वहीं जमाने जाहिलियत में रहें। भाई बजाय इसके कि तुम एक लॉ बनाओ कि भाई ये इस तरह का कंटेंट आप नहीं पोस्ट कर सकते पूरे सोशल मीडिया पे, सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, टिकटॉक भी गो, जो भी जहां भी जो भी ऐप है, तुम फेसबुक इंस्टा कहीं पे भी इस तरह का कंटेंट अपलोड नहीं कर सकते। ठीक है, एक लॉ बना दो, उस पर एक सजा रख दो। आप पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म बैन किए जा रहे हो जैसे कुछ होता ही नहीं है। मतलब पिछले दिनों बीगो को बैन कर दिया, ठीक है, कोई वार्निंग दिए बगैर। टिकटॉक को वार्निंग दे दी, यूट्यूब को हिंट दे दिया कि भाई हम यूट्यूब को भी बैन कर देंगे। आप पूरी दुनिया को एक मैसेज दे रहे हो कि भाई हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, तुम यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, हमें हमारा जब दिल करेगा हम बैन कर देंगे। अब यूट्यूब पे कितने सारे लोग इस तरह के हैं, ठीक है, जिनको अगर वीडियोस बनाने में मजा आता है तो वो वीडियोस बना रहे हैं, उससे पैसे कमा रहे हैं, उनका जो शौक है उसी से वो पैसे भी कमा रहे हैं। ये मतलब हर किसी को ये मौका नहीं मिलता। ठीक है, और तुम यूट्यूब ही अगर बैन कर दो, इतने सारे बच्चे, इतने सारे लोग हैं जो मतलब छोटे हैं जो चाहते हैं कि हम भी यूट्यूबर बने, हमारे भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो, इस तरह जो भी, तुम पूरे का पूरा यूट्यूब भी बैन कर दो। और उसके अलावा जो इतने सालों से हैं उनकी भी मेहनत सारी जाए भाड़ में। यार अब मुझे समझ नहीं आता कि क्या कर सकते हैं। मैं तो तब से कह रहा हूँ कि टिकटॉक को भी नहीं बैन होना चाहिए, जो भी है यार, ये बैन वाली चीज ही सारी खराब है। ठीक है, पता नहीं क्यों नहीं समझ आता इन लोगों को कि क्या यार। बस ठीक है, मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता, मैंने जो बातें करनी थी मैंने कर ली हैं। और मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि वीडियो को लाइक करो या कमेंट्स करो या फिर जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये 1-2 दिन तक बचेगा भी कि नहीं। हाँ। बचा तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इनका पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी ज़्यादा सिमिलर था इरफान जुनून से। उनकी वीडियो पे हम लोगों ने रिएक्शन तो नहीं दिया, बट हम लोगों ने उनकी वीडियो देखी है। और जैसे कि उन्होंने बात की थी कि नेटफ्लिक्स और प्राइम पाकिस्तान में क्यों नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि है ना, वो जब आएंगे तो ऐसा नहीं कि 1-2 सर्वर लेकर आएंगे, वो पूरा सेटअप और सर्वर्स लेकर ही आएंगे। और फिर कुछ ऑब्जेक्शनल पोस्ट होता है, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा सिर्फ पाकिस्तान में होता है, बट इंडिया में भी कुछ लोग हैं जो कुछ भी ऑब्जेक्शनल पोस्ट होता है तो उसके लिए दंगे करने लग जाते हैं, और कुछ मतलब भड़काने वाले लोग बहुत मिलते हैं आप लोगों को। तो बेटर वही है कि लोगों की बातों में ना आए। एक बात मेरे को इनकी ये बहुत अच्छी लगी जो उन्होंने बताया कि अगर एक लाइब्रेरी में 2 खराब बुकें हैं और बहुत सारी अच्छी बुकें हैं, तो आप उन 2 खराब बुकों की वजह से पूरी लाइब्रेरी में आग नहीं लगा सकते हो। तो सेम चीज़ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि अगर इस इंसान में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, और उन बुरे लोगों को बुरा काम से रोकने के लिए हमने लॉज बनाए हैं, तो सेम चीज़ हमें यूट्यूब पे भी करना चाहिए ना। और आई थिंक अच्छे कंटेंट भी हैं, बुरे कंटेंट भी हैं, उन बुरे कंटेंट को रोकने के लिए हमें लॉज बनाने चाहिए, ना कि ना हमने पूरी इंसानियत को आग लगाई है, पूरे इंसानों को आग लगाई है, ना ही हमें पूरे यूट्यूब को बैन करना है। हमें बस एक स्ट्रिक्ट सा लॉ लाना है जिससे वो जो 1-2 जो पुरानी किताबें, जो घटिया किताबें हैं, यानी जो चीप कंटेंट है या आप बोल सकते हैं, या जो भी घटिया कंटेंट है, उन्हें हम उनको रोकने के लिए या फिर उन्हें दूर रखने के लिए हमें एक स्ट्रिक्ट सा लॉ बनाना चाहिए, और ना कि हमें हर चीज़ बैन करते जाना चाहिए। क्योंकि एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए अगर उन्होंने बैन कर दिया, क्योंकि जो यूट्यूब है एंड यूट्यूब को देख लें, PUBG को देख लें,
ये दोनों कुछ इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो बहुत बड़ी मात्रा में टैक्स देती हैं गवर्नमेंट को। यूट्यूब जो है वो गवर्नमेंट के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, यूट्यूब आवाम के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि आजकल लोग, मुझे नहीं लगता कोई भी यूट्यूब मतलब कोई भी खास करके इंडिया पाकिस्तान जैसे कंट्रीज, बिकॉज जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी ज्यादा है और तो यूट्यूब लोग क्या करते हैं, लोगों को अगर कुछ भी सीखना है तो लोग, हमारे यहाँ इतना पैसा नहीं कि लोग हर चीज के लिए पैसा अलग से कोर्स लें, और कोर्स भी है ना बहुत ज्यादा, एडिटिंग कोर्स कितने ज्यादा महंगे होते हैं सबको पता है। और सिर्फ एडिटिंग की बात नहीं, हर चीज की बात है कि गिटार, हमारे यहाँ इतना पैसा नहीं कि हम हर चीज के लिए पे कर पाए, इसलिए यूट्यूब एक अल्टीमेट वहाँ पे निकल के आता है प्लेटफॉर्म जो इन सब चीजों में हेल्प कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है जितने नेगेटिव पॉइंट्स है यूट्यूब के, उससे इनटू 100 and 1000 पॉजिटिव पॉइंट्स है यूट्यूब के। तो आप कुछ नेगेटिव पॉइंट 0.0001% नेगेटिव पॉइंट्स की वजह से आप पूरे 99.999999% वाले पॉजिटिव पॉइंट्स को आग नहीं लगा सकते हो। तो यूट्यूब बैन करना, और यूट्यूब की ये बात मुझे लगता है यूट्यूब बैन करना पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा लॉस होगा इन द सेंस उनके लिए तो लॉस होगा ही, पूरी आवाम के लिए भी लॉस होगा। एंड मैं इसको एक वाइज डिसीजन नहीं मानूंगा जहाँ तक मुझे लगता है। हाँ बोल, अब क्या बोल रहे थे? यूट्यूब मतलब कि यूट्यूब कैसे कंट्री को कैसे फायदा होता है, गवर्नमेंट को कैसे फायदा होता है, बिकॉज यूट्यूब है ना देता है डॉलर में रुपी। एग्जैक्टली हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि यूट्यूब के होने से into 1000 प्रॉफिट है। हाँ, बस लॉसेस हमारे पास कुछ 0.01% और उसकी वजह से हम पूरा यूट्यूब खत्म कर रहे हैं। ये तो भाई नाइंसाफी है। यूट्यूब है ना अपनी पॉलिसीज में अपडेट भी करता रहता है। आजकल लोग यूट्यूब का एज अ करियर लेके चल रहे हैं, और जैसा कि इसने बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। हाँ। इस लॉकडाउन के पीरियड में तो सच में बहुत ज्यादा है। तो इस अनएम्प्लॉयमेंट में लोग अगर थोड़ा बहुत कुछ कर रहे हैं तो मेरे को लगता है बहुत सारे लोग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे घुसे हैं और वहां से पैसा कमा रहे हैं। तो एक तरीके से ये इनकम सोर्स भी है, एक तरीके से बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट वो भी है, सोर्स भी है। तो इसको बैन करना मैं सच में नहीं मानूंगा कि एक वाइज डिसीजन होगा पाकिस्तान। और मतलब अभी तक बैन तो नहीं हुआ है ना? नहीं, बैन तो नहीं मुझे हुआ लगता होगा, और अगर हो गया तो भाई फिर क्या ही होगा। हाँ, और यूट्यूब तो नई पॉलिसीज लाते हैं, उनकी सिक्योरिटी पॉलिसीज इतनी स्ट्रांग है। ओके, मैं एक बात बोलता हूँ। हाँ, टिकटॉक बैन हुआ बिकॉज उसकी सिक्योरिटी पॉलिसीज बहुत घटिया थी। हाँ, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं मानता हूँ कि पिछले 10 साल से यूट्यूब ने अपने अंदर जितने चेंजेस लाए हैं, यूट्यूब के एल्गोरिदम में जितने चेंजेस हुए हैं, यूट्यूब किड्स आ गया, इतने सारे लॉज आ गए, इतना सारा सिक्योरिटी वो आ गया कि यूट्यूब अपने बग्स को फिक्स करते करते, अपनी प्राइवेसी या प्रोटेक्शन को फिक्स करते करते अब एक ऐसे सिचुएशन में आ चुका है। यूट्यूब किड्स निकाल दिया। हाँ, यूट्यूब किड्स तो 1 साल 1 साल पहले आया है। हाँ, तो वो भी निकाल दिया, बच्चों के लिए अलग सा वो निकाल दिया ताकि बच्चे गलती से कोई दूसरा कंटेंट ना देख पाए। हाँ, तो ये यूट्यूब जो है उसने अपने आप को एक ऐसे स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया जहाँ से उसके अंदर बहुत ही कम ड्रॉबैक है। और मुझे लगता है अगर अभी भी लोग सोच रहे हैं कि इसमें नेगेटिव पॉइंट्स हैं तो ज़रूर उस पर यूट्यूब आगे जाके भी कुछ ज़रूर काम करेगा, क्योंकि यूट्यूब एक आज की डेट में बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत ज़्यादा बड़ी, और पाकिस्तान बहुत सारे लोग काम करते हैं। और पाकिस्तान में आई थिंक पाकिस्तान अब बन चुका है 9th सबसे बड़ा डिजिटल कंट्री आई थिंक। हाँ, तो अभी यूट्यूब अब बैन करना उनके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं जो आप सीख सकते हैं। तो गाइस यही थी आज अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब बैन नहीं हुआ है। तो गाइस आज के लिए बस इतना। एंड मैंने एक और चीज देखी, इरफान जो ना उन्होंने बोला कि VPN यूज करना सीख जाओ। उन्होंने काफी सार्केस्टिक वे में है ना बताया था कि क्या, अगर आपने नहीं देखा तो उनका वीडियो तो गाइस ये थी आज की वीडियो। वी होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो काफी बड़ी हो चुकी है, तो वीडियो को खत्म करते हैं फटाफट। एंड बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।